welcome back to my channel. This is Nikita. Oops. Now I can say this is CA Nikita Gajwani and finally मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जाम क्वालिफाई कर दिया और अब मैं CA हूँ. मैं जानती हूँ मैं 2 मंथ्स के बाद आई हूँ एंड इसका मेन रीज़न यही है क्योंकि जब फरवरी में रिजल्ट आया सो आई क्वालिफाइड द एग्जाम्स एंड यू नो द ड्रिल आफ्टर क्वालिफिकेशन. You are giving interviews, you are preparing for that, you are trying to get job, you are trying to get a right direction, right? So बस मैं भी उन सब में बहुत बिजी थी और जब मैं ये कर रही थी तब मेरे दिमाग में और मेरे मन में ये टॉपिक आया जो था कि क्वालिफाई करने के बाद हम लोग को लगता है अभी लाइफ बहुत सिंपल है, लेकिन अगेन लाइफ हैज़ इट्स ओन चैलेंजेस एट ईच स्टेज. सो जब मैं इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर रही थी और जब मुझे इंटरव्यूज़ देने पड़ रहे थे तो आई फेस्ड लॉट्स ऑफ डिफ़िकल्टीज. आई वॉज नर्वस एंड बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस थे मेरे अपने आप से भी एंड देन स्ट्रेस, नर्वसनेस एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ मल्टीपल अटेम्प्ट्स. एंड ओके, सो आज का मेरा टॉपिक है डू अटेम्प्ट्स रियली मैटर इन CA फाइनल्स. एंड अगर बहुत सारे अटेम्प्ट्स लग गए हैं तो क्या एक अच्छी जॉब पाना इजी है, पॉसिबल है या नहीं. एंड ऑल्सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको इंटरव्यू टिप्स भी बताने चाहूँगी बिकॉज ये सब कुछ ना इंटरकनेक्टेड है. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. लेकिन स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू गिव यू अ स्मॉल बैकग्राउंड, माई बैकग्राउंड, बिकॉज ये टॉपिक उसी से आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे. सो एज यूजुअल जब भी कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है तो फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है कितने अटेम्प्ट में बना होगा. सो हियर मैं अपने अटेम्प्ट्स डिस्क्लोज करती हूँ. सो आई क्वालिफाइड इन 4th अटेम्प्ट. मैंने अपना CA फाइनल का जो सेकेंड ग्रुप था वो मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में निकाला एंड जो फर्स्ट ग्रुप था वो मैंने अभी 4th अटेम्प्ट में निकाला एंड ओवरऑल आई टुक 4 अटेम्प्ट्स. एंड इसके अलावा मेरा जो आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस है वो भी स्मॉल टाउन से मिड साइज फर्म्स से था. सो नॉट वेरी ग्रेट आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस एंड नॉट ऑब्वियसली नॉट क्वालिफाइड इन फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ. सो ये बहुत बड़ा फैक्टर था मेरे नर्वसनेस का. मैं यही सोच रही थी इफ आई वुड गेट माई डिजायर्ड जॉब और नॉट, या फिर मिल भी गया जॉब तो सैलरी क्या होगी. बिकॉज सो नाउ अब टाइम था टू अपीयर फॉर इंटरव्यूज. एंड अब इंटरव्यूज के लिए अपीयर कैसे करना है, कौन सी कंपनीज हमें सिलेक्ट करेगी एंड ऑल दिस के लिए एक ICI का प्लेटफॉर्म है जहां पे मैंने भी रजिस्टर किया, ICI कैंपस प्लेसमेंट्स. एंड वहां पे मैंने फॉर्म फिलअप किया एंड अगेन देयर वाज दिस कॉन्स्टेंट नर्वसनेस कि मेरे अटेम्प्ट्स की वजह से मुझे कौन सी कंपनीज शॉर्टलिस्ट करेगी. बिकॉज 4 अटेम्प्ट्स, काफी ज्यादा कंपनीज तो आपको 2 अटेम्प्ट्स तक ही कंसिडर करती है एंड देन यू गेट फिल्टर्ड आउट अकॉर्डिंगली. सो आई न्यू कि मैं अच्छा काम कर सकती हूँ. आई हैड दैट कॉन्फिडेंस कि इफ somebody gives me an opportunity I'll try to get the best out of it. but then अपॉर्चुनिटी मिलनी तो चाहिए एंड अपॉर्चुनिटी फिल्टर होकर मिलेगी ऑन द बेसिस ऑफ अटेम्प्ट्स. So I was just nervous and all, but then in the first round मुझे काफी बिग फोर्स ने शॉर्टलिस्ट किया एंड मुझे SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड इस कंपनी ने भी शॉर्टलिस्ट किया जो एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है. एंड एज सून एज आई सॉ दैट दिस कंपनी हैज शॉर्टलिस्टेड मी आई बिकेम वेरी एक्साइटेड बिकॉज समवेयर आई न्यू कि या तो मुझे ऑडिट फील्ड में जाना है या तो मुझे फिनेंस फील्ड में जाना है. आई वॉज वेरी श्योर कि मुझे टैक्सेशन एंड अकाउंटिंग रिलेटेड वर्क प्रोफाइल नहीं चाहिए. सो एज सुन एज आई सॉ दैट आई बिकेम एक्साइटेड एंड बट देन अगेन जो पीछे बैक ऑफ द माइंड आपके थॉट्स चलते रहते हैं कि ये तो सिर्फ शॉर्टलिस्ट हुआ है, अभी इंटरव्यूज होंगे, उसमें परफॉर्मेंस कैसे होगा, पता नहीं क्या क्या पूछा जाएगा. सो नेवरदलेस आई prepared for the interviews, but preparation के time पे भी I was very much nervous and stressed and I was very sure कि यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है. Like I will not get a job from these companies, so
आई वॉज वेरी मच नर्वस, सो मैंने ज़्यादा कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया. जो थोड़ा बहुत टेक्निकल ऑडिट रिलेटेड क्वेश्चंस थे, मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मुझे हेल्प कर रहे थे एंड दे प्रोवाइडेड मी विद द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिस्ट एंड ऑल. सो एंड इसके अलावा मैंने SBI कैपिटल मार्केट्स के इंटरव्यू के लिए, बिकॉज वो फिनेंस वाला प्रोफाइल था, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा गूगल से रीड कर लिया, और फिर लेटेस्ट न्यूज़ देख ली कि क्या चल रहा है आसपास. एंड बस फिर सैटरडे 12 मार्च को मेरे इंटरव्यूज हुए एंड मैंने 2 बिग फोर्स के लिए इंटरव्यू दिया, फॉर इंटरनल ऑडिट एंड फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिट प्रोफाइल. एंड ऑल्सो मैंने SBI कैपिटल मार्केट्स का भी मेरा इंटरव्यू सेम डे पे था, तो मैंने उसका भी इंटरव्यू दिया. एंड फॉर्चुनेटली, लकीली, आई क्वालिफाइड all the interviews and I felt like phenomenal. This was unexpected for me and unbelievable experience, and उसके बाद सो फाइनली मैंने वो जो बिग फोर्स के ऑफर्स आए थे, मैंने उन्हें रिजेक्ट करके मैंने SBI कैपिटल मार्केट्स को सिलेक्ट किया, बिकॉज एनीवेज आई फाउंड दैट प्रोफाइल मच मोर एक्साइटिंग एंड उसका पैकेज भी बेटर था ऑफ कोर्स. सो आई सिलेक्टेड दैट कंपनी एंड आई एम गोइंग टू जॉइन दैट कंपनी वेरी सून. बट ये सब इंटरव्यूज के बीच में, ये जो भी मैं फील कर रही थी, इन सब के बीच में एक स्टोरी बहुत क्लियर हो गई. योर अटेम्प्ट्स माइट नॉट मैटर. मुझे कैंपस में किसी ने नहीं पूछा, कोई कंपनी ने आके नहीं पूछा दैट हाउ मेनी अटेम्प्ट्स यू टुक टू क्लियर योर फाइनल एग्जाम्स. नोबडी आस्क्ड मी दैट. हाँ, जब आप कैंपस का फॉर्म फिलअप करते हो ICI के पोर्टल पे, वहां पे आपसे पूछा जाता है कि आपने कितने अटेम्प्ट्स में क्लियर किया, बट देन नोबडी इन द कैंपस आस्क्स यू दैट. एंड बिग फोर्स आपको शॉर्टलिस्ट करती है. मेरे कई ज्यादा फ्रेंड्स है जिनके 3 अटेम्प्ट्स, 2 अटेम्प्ट्स, 5 अटेम्प्ट्स तक लगे हैं एंड देन उन सबको बिग फोर्स ने शॉर्टलिस्ट किया. सो अटेम्प्ट्स माइट नॉट मैटर टू सम एक्सटेंट, बट वॉट हेल्प्ड मी, और मैंने जैसे पहले ही आपको क्लियर कर दिया कि मेरा आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस कोई बहुत ज्यादा बड़ी फर्म से नहीं है. सो स्टिल वॉट qualities helped me to crack all those interviews? So the answer is very simple. The interviewers want the candidate to be confident. Firstly, आपका confident होना बहुत जरूरी है. Other than that, you should be honest. And third thing, आपकी जो भी weaknesses है, आप उसको properly अपनी strengths बना के बात करो. For example, when the interviewers asked me कि आपका इंटरनल ऑडिट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप कैसे हैंडल करोगे, या आपको ऑडिट में क्यों जाना है, या आपको फिनेंस फील्ड में क्यों जाना है. सो माई आंसर वॉज वेरी सिंपल. आई टोल्ड देम कि बिकॉज आई हैव डन माई आर्टिकलशिप फ्रॉम स्मॉल फर्म्स, सो जनरली हम इसे एक लिमिटेशन की तरह देखते हैं, बट बिकॉज आई वर्कड इन स्मॉल फर्म, सो आई गॉट एन एक्सपोजर ऑफ ऑल द फील्ड्स. आई हैव डन accounting, I have done taxation related work, I have done finance related work, and I have also done auditing. So articleship के time पे I understood what are my areas of interest and I realized that I can work throughout my life in auditing and finance. So that's how I came to know about it. So यहाँ पे मैंने अपने small firm का जो articleship का जो मेरा एक limitation था, मैंने उसको अपने strength में convert करके बताया कि मुझे हर चीज का learning experience मिला और मुझे अपना area of interest पता चला. So it's very important that you are honest in your interviews. कई लोग झूठ बोल देते हैं कि मैंने बहुत बड़े बड़े कंपनीज के ऑडिट किए हैं एंड टर्नओवर पूछा जाता है कि आपने मैक्सिमम कितना टर्नओवर वाली कंपनी का ऑडिट किया है. तो जस्ट पीपल जस्ट लाई ऑन द फेस. जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट. इट्स फाइन. द इंटरव्यूअर्स नो दैट यू आर अ फ्रेशर. दे डू नॉट एक्सपेक्ट too many technical skills, but yes, they should be able to see that you are the person that can deal with complicated scenarios. You have that ability. The interviewer should get to know that from that 10-15 minutes of interview. So yeah, confidence, honesty, and
yeah, little bit technical knowledge is also important, and try to convert your weaknesses into strengths. आपकी आर्टिकलशिप स्मॉल फर्म से है तो आप उसको एक स्ट्रेंथ की तरह बताओ. And yeah, that's it. So all the whatever interviews I gave, I qualified, I cleared all the interviews. And अगर बात करते हैं सैलरी का, so my salary, I would not be able to reveal the figure, but my salary is higher than the average salary that was given to the candidates in the campus. So I'm very much excited as to what comes ahead. And ये बात आई होप कि आपको इस वीडियो से काफी ज्यादा आपकी क्वेरीज जो है वो क्लियर हो गई. अटेम्प्ट्स डू नॉट मैटर टू सम एक्सटेंट, बट देन अगर आपके बहुत अटेम्प्ट्स लग गए हैं, सो it is important that you are a confident person, you have basic technical knowledge, and then you are honest about it, and the interviewer must be able to see that you are a capable person, you can handle complicated scenarios. So yeah, that's it guys. Stay tuned to my channel and please subscribe to this channel, because मैं ऐसे ही I might not be very much consistent with my videos, but मैं तभी वीडियो बनाती हूँ जब मुझे लगता है कि इस वीडियो से मैं किसी को कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ. So please stay tuned, subscribe to my channel, hit the bell icon, like this video, share with your friends, and that's it. See you in another video very soon. Thank you.